शास्त्रों के अनुसार घर में दरिद्रता आने के कई मुख्य कारण हैं जो हमारे नित्कर्मों से ही जुड़े हैं। दरिद्रता तन, मन और धन कैसे भी हो सकती है। 1. पितृदोष। मुख्य कारण पितृदोष माना जाता है। जिस घर में पितरों की पूजा होती है वहाँ सुख जरूर होता है। ये पितरों की ही शक्ति होती है जो हमें निरंतर मदद करती रहती है। पितृ पूजा का यह मतलब नहीं कि श्राद्ध पक्ष आया तो बस पंडित को दान दे दिया और हो गई पितरों की पूजा। पितरों के नाम पर आप जब भी कुछ करें बहुत श्रद्धा से करें। श्राद्ध पक्ष में तो दान दे ही, लेकिन साल में अमावस पर भी कभी कभी दे दिया करें उनके नाम पे जो भी आपकी श्रद्धा हो। जिनको पितृ ऋण है वो उसकी एक बार अच्छे से पूजा भी जरूर करा ले। 2. पूजा पाठ न होना। जिस घर में पूजा पाठ नहीं होता वहाँ सुख समृद्धि कभी नहीं आता, इसलिए कम से कम एक बार पूजा पाठ जरूर करें। 3. स्त्रियों का सम्मान न होना। स्त्रियों को यूं ही लक्ष्मी जी नहीं कहा गया है। जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं, समझ लो वहाँ लक्ष्मी का निवास नहीं। स्त्रियों को रोने भी न दें, चाहे वो बीवी हो या बेटी या बहन। जो पुरुष बेवजह अपनी स्त्री से लड़ते हैं या बिना बात बस गुस्सा करते रहते हैं उनके घर में हमेशा आर्थिक तंगी होगी। 4. माता पिता की सेवा। आजकल हर जगह न्यूज आती है कि उसने अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम रख दिया। माँ बाप की सेवा नहीं होती तो भी ऋण चढ़ जाता है, इसलिए माता पिता को खुश रखिए। जो लोग माता पिता के कष्ट के समय उनका ख्याल नहीं रखते उनको ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि वो भी कभी उस स्थिति में आएंगे। गंदगी। घर और घर के बाहर गंदगी हो तो बीमारी आएगी और बीमारी धन साथ लेकर ही जाएगी। कहते हैं न कि लक्ष्मी गंदे स्थान पर वास नहीं करती। 2. आलस। आलस है तो काम कैसे करेंगे, और दरिद्रता को भागने के लिए काम तो करना पड़ेगा। आलस्यम ही मनुष्यनाम शरीरस्थो महारिपु। 3. क्लेश। जिन घरों में क्लेश रहता है, चाहे वह पति पत्नी का हो या भाई बहनों का, उस घर में दरिद्रता आनी स्वाभाविक है। जब इंसान सारी शक्तियां कलेश में ही खर्च कर देगा तो वह कमाने या कमाने लायक बनने में कहां से ध्यान लगा पाएगा। 4. नकारात्मक सोच। जिन लोगों की सोच हमेशा नकारात्मक होती है और जो दूसरों को हमेशा शक की दृष्टि से देखते हैं या दूसरों का बुरा ही सोचते हैं उनके घर भी दरिद्रता आ जाती है, क्योंकि यहाँ कर्मा रिटर्न्स का फॉर्मूला लागू होता है। 5. चालाकी। जो लोग स्वयं को चालक और दूसरों को मूर्ख समझते हैं, ये समझते हैं कि शायद इसको बात समझ नहीं आ रही, वे लंबी दौड़ नहीं दौड़ पाते। उनकी दौड़ सीमित रह जाती है क्योंकि उनके झांसे में दूसरे सिर्फ एक बार ही आ पाते हैं और भविष्य में उनसे या तो नाता तोड़ देते हैं और अगर किसी कारणवश नाता रखना पड़े तो सावधान रहते हैं। ऐसे लोग भी दरिद्र की श्रेणी में आते हैं। रसोई घर में झूठे बर्तन। अगर हम रात को रसोई घर में झूठे बर्तन रखकर सोते हैं तो हमारे घर में दरिद्रता का वास होता है। इसीलिए हमें रात को अपना रसोई घर पूरा साफ सुथरा करके सोना चाहिए, क्योंकि ऐसे घर में लक्ष्मी का वास होता है। कांटेदार पौधे। जिस घर में कांटेदार पौधे लगे होते हैं वहाँ भी दरिद्रता का वास होता है। इसीलिए हमें कांटेदार पौधे जैसे कि गुलाब, कैक्टस आदि पौधों को हमें घर से बाहर लगाना चाहिए। ग्रह कलेश। जिस घर में ग्रह कलेश रहता है उस घर में भी दरिद्रता का वास होता है। इसीलिए घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। दीपदान। जिस घर में संध्या के समय अंधेरा रहता है और दीपक नहीं जलता वहाँ पर भी दरिद्रता का वास होता है। शाम को एक बार हमें पूरे घर में प्रकाश करना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। सफाई। जिस घर में गंदगी रहती है वहाँ भी दरिद्रता निवास करती है, इसलिए अपने घर में पूर्णतया सफाई रखनी चाहिए और कहीं भी जाले इत्यादि नहीं लगने देने चाहिए। मैले वस्त्र धारण करना। जो लोग मैले वस्त्र धारण करके रहते हैं उनके यहाँ भी दरिद्रता का वास होता है, इसीलिए हमेशा स्वच्छ वस्त्र धारण करके रहना चाहिए। साफ सुथरा मंदिर। जिस घर में पूजा का स्थान साफ सुथरा नहीं होता वहाँ भी दरिद्रता वास करती है, इसीलिए हमें अपने पूजा स्थल को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। सूर्य निकलने के बाद उठना। जो लोग सूर्य निकलने के बाद उठते हैं वहाँ भी दरिद्रता वास करती है, इसीलिए हमें प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि देर से उठने पर माता लक्ष्मी हमसे रुठ जाती है। आपके यहाँ लक्ष्मी का स्थायी वास हो और दरिद्रता आपके घर से कोसों मील दूर रहे, इसी मनोकामना के साथ अगर आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मुझे अपवोट करना ना भूलें।